सुदूर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर रणवीर सिंह था। हवेली की भव्यता और शान का कोई भी मुकाबला नहीं था, लेकिन एक रात अचानक हवेली में आग लग गई और आग में ठाकुर और उसका परिवार जलकर मर गया और तब से हवेली को अपशब्द माने जाने लगा। गांव वालों का मानना था कि वहाँ ठाकुर और उसके परिवार की आत्माएं भटकती हैं, इसलिए कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। गांव के लोगों ने हवेली के आसपास की जगह को छोड़ दिया था। अब वह जंगली पौधों और घास से ढकी हुई थी, लेकिन उसका रहस्य और डर आज भी लोगों के अंदर था। रात के अंधेरे में हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, किसी के रोने की, हंसने की, कभी कभी चीखने की भी। आकाश नामक एक युवक वहाँ से आया था। वहाँ एक पत्रकार था। उसने सुना था कि गांव में एक भूतिया हवेली है। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, तो उसने तय किया कि वो हवेली के इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी भी दी थी, लेकिन आकाश ने उन सब की बातों को अनसुना कर दिया। हवेली की एक दिन आकाश ने अपने कमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग खाई खिड़कियाँ उसे दूर से दिखने लगी। जैसे ही हवेली में उसने कदम रखा, उस हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान दिया तो महसूस हुई आवाज़ मानो कि किसी के पैरों की आ रही है जो उसने पीछे पीछे चल रहे हों। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ता रहा। तुरंत वो एक पुराने कमरे के पास पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, भीतर से तेज हवा का झोंका आ रहा था। आकाश ने टॉर्च जलाकर अंदर झाँका। कमरे में धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फर्श पर एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। अचानक उसे ऐसा लगा उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। उसकी सांसें थम सी गई थी। आकाश ने घबराकर टॉर्च के जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तभी उसने अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आकाश का खून जम सा गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने सांसों की गर्मी अपने गर्दन तक महसूस की थी। आकाश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। उसका चेहरा डरावना था, उसकी आंखें जल रही थी। आत्मा ने धीरे से कहा, तुमने हमारी शांति भंग किया, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। आकाश ने पूरी ताकत लाकर दरवाज़ा खोला और वहाँ तेजी से भागा। आकाश चक्कर खा के गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने आकाश को हवेली के बाहर बेसुध पाया। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। जब वो होश में आया तो उसने बताया उसके बाद हवेली और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी और वहाँ कभी कोई वापस नहीं गया। गांव वालों ने इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया था और अभी भी हवेली वहीं खड़ी थी और वो और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी।